साथियों, जीवन भैरवी से विहाग तक आक्षण रचा जा रहा एक उत्सव है। भोर के आकाश में झंकृत होता उषा के प्रथम राग का उत्सव, सूरज की किरणों में थिरकती भोर का उत्सव, गोधूली में घुली सांझ का उत्सव और इदम से आऊं की यात्रा का हिसाब करती रात का उत्सव। तो क्यों ना इस बार गहरी सुरंग जैसे इस अनंत अछोर अंधेरे को चीरने के लिए हम भी वक्त की तीलियों से एक दिन बुने, जिसकी हर सूत में उत्सव की आहट हो, जिसकी हर गूंथ में उजास की उम्मीद हो। उत्सव को जी लेने से उत्सव हो जाने तक का ये सफ़र बहुत ज़रूरी है, ताकि कल जब अखुआता हो दिन तब अखबार अपने साथ कोई चीख न लाए, ताकि जब दोपहर कर्म की आवृत्तियाँ लिख रही हो तब छीना ना जा रहा हो किसी के मुंह से निवाला, ताकि जब उतर रहा हो रात का पाखी सांझ की डोंगी में तब बुझा ना हो किसी घर का चूल्हा, और जब उम्मीदें करती हों सरगोशियाँ रात की आंखों में तब नहीं घोटा जा रहा हो किसी सच का गला। उत्सव के 4 प्रहर और आनंद के कण बटोर कर लाया है यह अंक। संदेशा खोजेगा उजास की मंत्रगंध, जीवन के मेले में जीवन ढूंढती मिलेगी भारतीय मूल के कवि सत्यपाल आनंद की गज़ल। मृत्यु और अवसाद की गायिका लुइस की छोटी छोटी कविताएं रचेंगी एक नया मौसम। फसाना उनका जिनका जिक्र किसी फसाने में नहीं मिलता, और याद उस ताली की जो हमारे कान पर एक उत्सव, एक दर्द और एक आक्रोश बनी बज रही है आज भी। भगवान सिंह, ऑक्टावियो पाज और अनाम कवि के शब्द और ब्रेन ब्राउन, डेविड जे श्वार्ट्ज, शान अकोर, जेफ ओल्सन की किताबें इस अंक के हर प्रहर पर लिखेंगी उजास के कण। बरखा जाते जाते धरती पर हरी हरी प्रार्थनाएं छोड़ गई है। आसमान की नीली स्याही गाढ़ी होने लगी है। धूप की सुगंध नरम और गुनगुनी हो आई है। हवा में कार्तिक का रंग घुला है और कैलेंडर की लाल तारीखों से उजास का उत्सव किसी बालक सा झांक रहा है। पर जीवन
जीवन अपनी ही उदासियों में गुम है। यह बालक उसे देखता भी है, अपनी ओर खींचता भी है, पर भिगोता नहीं। किसी के लिए यह उदासी उदास होने का भ्रम है, और किसी के लिए सबसे बड़ा युग सत्य। सब कुछ तो है बाजार में, पर वो उत्सवी मन कहाँ है जो इस सब को आकंठ जीने की प्रेरणा दे। किसी कवि ने कहा, प्रेम नहीं मरता, बस हम मर जाते हैं। तो क्या इसका अर्थ ये है कि मनुष्य ने प्रेम और उत्सव धर्मिता को खो दिया है, या फिर यह माना जाए कि प्रेम और उत्सव धर्मिता के प्रति यह खुद इंसान की साजिश है? इन दोनों में से हम जिस भी वाक्य पर ठहरेंगे, जिसे भी चुनेंगे, उदासी ही पनपेगी, अवसाद ही फैलेगा। ऐसे में क्या यह जरूरी नहीं कि कवि की इस पंक्ति को हम एक नई रोशनी में देखें? प्रेम नहीं मरता, बस हम मर जाते हैं। फिर से देखिए इस वाक्य को। देखिए, अभी न पूरी तरह से प्रेम मरा है और न हम। दोनों के भीतर जिंदगी अब भी कहीं टिमटिमा रही है। अंधेरी सांझ में इस टिमटिमाहट का होना ही सबसे बड़ी उम्मीद है। यह उम्मीद कि जीवन का उजास हर अंधेरे के बावजूद बचा है और बचा रहेगा। जीवन की हर आपाधापी से विरक्त हमारी यह अतीत गंध, ये नींद से भी मुलायम हमारी स्मृतियाँ, धरती की गोद में आँख खोल रहे बीज से भी हरे हमारे ये सपने, इनमें मौजूद जिजीविषा क्या कभी रीत पाएगी? ठीक ऐसे ही किसी क्षण में उस सारथी ने हताश योद्धा को बार बार आसमान दिखाया था। कहा था कि हे पार्थ, इस दम से घिरे आसमान को देखो। यह आसमान जितनी त्वरता से अपने अंधकार को झीलेगा, उतनी ही शीघ्रता से इसके भीतर का उजास बह निकलेगा। तुम बस आस्था रखो। सा तस्मिन परम प्रेम रूपा। जीवन में तर्क रहे, पर उसमें प्रेम और उल्लास के छंद भी उतने ही गहरे निबद्ध हों। इस लय की विरसता में भी रस के विस्तार का भाव रहे। उस योद्धा ने सारथी का संकेत पकड़ लिया था। फिर हम किस प्रतीक्षा में हैं? अभी अंधेरा है क्योंकि हमने जीवन के स्वाद को चखा ही नहीं, क्योंकि हम आनंद को भूलते गए हैं और दुख को दोहराते गए हैं। अभी अंधेरा है क्योंकि हमने प्रकाश बोने की कोशिश नहीं की, बस अंधेरे को स्वीकार लिया है। अंधेरा है क्योंकि हमने जिम्मेदारी नहीं ली, केवल आलोचना की राह पकड़ ली, बस निषेधात्मक वृत्ति अपना ली, जो चलने से पहले ही जानती है कि हार जाएंगे, जो लड़ने से पहले ही जानती है कि जीत असंभव है। ऐसा मन क्या देगा भविष्य को? यह वर्तमान जो गर्म लोहे से भी तरल है, उसकी स्याही से जीवन कुछ भी लिख सकता है। उत्सव भी, अवसाद भी, अंधेरा भी और उजास भी। देखिए तो सही, उत्सव की मंत्रगंध उतर रही है। उजास का मौसम
किसी बच्चे की गेंद सा उछलकर जीवन के आंगन में आ गिरा है। चलिए आनंद की भरपूर उछाल के साथ इसे इस उदास मन को लौटा दें। कलयुग के दामन में एक बाती उम्मीद की रख दें। आइए आह्वान करें, हम अपने आगे उत्तरोत्तर देखें और उस सूर्य को प्राप्त करें। हम भी इसी तरह उदित होते हुए 100 बरस देखें, 100 बरस इसी तरह उजास का स्वागत करें। 100 बरस तुमसे भरे रहें और किसी के याचक न हो। और 100 ही क्यों, उसके सैकड़ों बरस बाद भी ज्योति से निरंतर हमारा साक्षात्कार होता रहे। आइए मुड़ते हैं पहले प्रहर की दूसरी बेला की ओर, जहां भारतीय मूल के कवि सत्यपाल आनंद की गज़ल पुकार रही है जीवन को। भरे पूरे मेले में गए थे, किसके सहारे भूल गए। किसकी उंगली मुट्ठी में थी, हम बेचारे भूल गए। जीवन की जब शाम हुई तो सोचा घर भी हो आए। कितने दिन जौवन के थे और कहाँ गुजारे भूल गए। भरे पूरे मेले में गए थे, किसके सहारे भूल गए। तृष्णाल भी थी इतनी ज्यादा, चश्मे खोजे गली गली में। छागल घर से लेके चले थे, प्यास के मारे भूल गए। एक चरवाही पगडंडी पर कांटे चुनती धरती है। उस बस्ती का रास्ता जब से हम बंजारे भूल गए। उस बस्ती का रास्ता जब से हम बंजारे भूल गए। पड़ गए अपनी जान के लाले, कैसे सपेरे थे हम भी। एक नागन को गले लगाया, मंत्र सारा भूल गए। एक नागन को गले लगाया, मंत्र सारा भूल गए। डोली उठी या चिता पे बैठी, उसके लिए इस जैसे ही थे। यार ही
आंखें, यहाँ रही दो रोती आंखें, चेहरे सारा भूल गए। दोस्त यार देसी परदेसी, अपने पराए लोग सभी, बचपन जौवन और बुढ़ापा, पांव पसारे भूल गए। बचपन जौवन और बुढ़ापा, पांव पसारे भूल गए। आनंद हम तो पत्थर थे, शिवलिंग की काया रखते थे। आनंद हम तो पत्थर थे, शिवलिंग की काया रखते थे। अर्घ मिला या ठोकर खाई, हम बेचारे भूल गए। अर्घ मिला या ठोकर खाए, हम बेचारे भूल गए। भरे पूरे मेले में गए थे, किसके सहारे भूल गए। किसकी उंगली मुट्ठी में थी, हम बेचारे भूल गए। भरे पूरे मेले में गए थे, किसके सहारे भूल गए। दो ही सूत्र हैं, एक यह कि उजाले को भूलो मत, और दूसरा यह कि अंधेरे को याद रखो। भूलने से अंधेरा बढ़ता है, याद रखने से घटता है। याद का स्वभाव ही रोशनी का है, स्मृति का स्वभाव ही प्रकाश का है। आइए आनंद के कण बटोरें। ये किताब एक दर्शन है, सोचने का एक नया तरीका। दैनिक जीवन की छोटी छोटी क्रियाओं और विकल्पों के बीच एक ऐसे जीवन की तलाश जिसे हम सच में पाना चाहते हैं। ये किताब कहती है, उछले सफर की शुरुआत कदम बढ़ाने से होती है, कदम बढ़ाने के बारे में सोचते रहने से नहीं। हर दिन तुम जो भी करते हो उसमें बहुत कुछ निरर्थक लगता है, लेकिन जीवन में हर छोटी से छोटी बात का अर्थ होता है। आज तुम्हारे पास एक सिक्का है, अगर वो हर दिन दोगुना होता रहे तो एक ही महीने में वह बढ़ते बढ़ते लाखों में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह यदि तुम हर दिन एक दिशा में दोगुना न सही 1% भी बढ़ते रहो तो एक साल में तुम खुद को 365 गुना ज्यादा बेहतर स्थिति में पाओगे। हर बीतता हुआ क्षण तुम्हें बेहतर बनने का अवसर दे रहा है, बशर्ते तुम होना चाहो।
दूसरा प्रहर दस्तक दे रहा है। इसके भीतर से खुल रहा है एक याद झरोखा। जनवरी 2018। पेशानी पर तारुफ का गुरूर, अंदाज में पेच और लहजे में खम। वो दिल्ली थी, हुकूमतों हुक्मरानों की दिल्ली, नवाबी अदाकारों की दिल्ली। यहाँ की बस्तियां जैसे अपने ही पते में गुम, यहाँ के लोग जैसे अपने ही दौर से अनजान, और यहाँ के रास्ते ऐसे कि आप एक ही चौक के 4 मर्तबा चक्कर लगा आओ, लेकिन 5वीं दफा भी मंजिल कदमों तले होगी कोई जरूरी नहीं। तो एक ऐसी जगह जहाँ सबसे जरूरी चीज का होना ही जरूरी ना हो, वहाँ कितनी गैर जरूरी चीजों के साथ आपका साबका पड़ सकता है, इसका अंदाजा तो था, लेकिन अंदाजा होने और हकीकत से 2-4 होने में कितना फर्क होता है, ये मुझे तब मालूम हुआ जब मैंने दिल्ली में अपना पहला कदम रखा। क्योंकि पहला कदम रखने के बहुत देर बाद तक दूसरा कदम बढ़ाने की नौबत ही नहीं आई। ना इसलिए नहीं क्योंकि कदमों को आसमान पसंद था, और ना इसलिए क्योंकि धरती पर ठोकरों का डर था, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ आने से पहले भले नजरें दूरियों का हिसाब लगाने के लिए कदम गिनती रही हूँ, लेकिन यहाँ आते ही पैमाना गाड़ियों की गिनती में तब्दील हो चुका था। माने जहाँ तक नजर जाती थी वहाँ तक गाड़ियाँ थी, जहाँ तक गाड़ियाँ थी वहाँ तक जाम था, और जहाँ तक जाम था वहाँ तक कदम बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हाय, क्या इसी दिल्ली के कंधों पर देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, जो खुद इस कदर जाम के झाम में फंसी पड़ी है। बाकायदा नुक्ते के साथ किसी ने पीछे से नुक्ता जड़ा, तो बरबस नजर उधर घूम गईं। लेकिन नजरें उस खुदा के बंदे की शिनाख्त कर पाती उससे पहले एक और आवाज आई, जिसमें चट्टानों के टकराने जैसी धमक थी, तेज वृष्टि से पहले बादलों के टकराने जैसा प्रकंपन, सृष्टि की अनाहत वीणा से बिखरे आहत स्वर की जैसी अनुगूंज। ये आवाज बहुत जानी पहचानी थी, लेकिन यहाँ भीड़ भरी इस बस में, इतने जाम के बीच, कई चेहरों के साथ मैं भी उस दिशा में घूम गई, जहाँ अनुष्टुप छंद सी एक मंगलमुखी प्रतिमुख प्रतिनेत्र बनी सामने खड़ी थी। उसे देखते ही मानो समय जल हिल गया, कई कानों में शर्मिंदगी उतर आई, कई होंठ वक्र हो उठे और कई चेहरों पर द्विअर्थी भाव जाग गए। उसकी आंखों ने ये पूरा दृश्य एक साथ बटोरा, और फिर जैसा रंग लहू का होता है वैसा ही एक रंग उसके कानों से उठता हुआ उसके गालों पर बिखर गया। ये रंग किससे बना था? शायद शर्मिंदगी से, शायद आक्रोश से, या शायद प्रतिशोध से, या फिर शायद प्रतिकार से। उसके हाथ आपस में गुथे, ताली की शक्ल ली और एक नौजवान के कान पर बजते गए, बजते ही गए। उस नौजवान की हालत ऐसी हो गई जैसे एक के बाद एक पड़ती तेज थाप से मृदंग गूंगा हो जाए। ना, ये ताली वो ताली नहीं थी जो बचपन के तमाशे में बाजीगर बजाता है, या बाजीगर को देखकर हम। ये ताली वो ताली भी नहीं थी जो नेता के भाषण पर बजती है या अभिनेता के अभिनय पर। ना इस ताली में लड़कपन था और ना बड़कपन। ये ताली जिसकी थाप जीवन के कुरुक्षेत्र में शिखंडी की प्रत्यंचा की तरह खींची हुई थी। ये ताली दरअसल एक भाषा थी जिसकी लिपि को बांचने की हमने कभी कोशिश नहीं की। ये ताली एक आक्रोश थी जिसका दर्द अभी तक हमें चुभा नहीं था। ये ताली एक अरण्य थी जो हमारी मंगल बेलाओं में अपने 2 हाथों से एक उत्सव, एक शगुन रचती रही, और हम कभी सुन ही ना पाए उसके भीतर का सन्नाटा। ये ताली एक अनुत्तरित प्रश्न थी जो सदियों से अपने अस्तित्व के लिए जीवन के कान पर बज रही थी।
आज भी बज रही है। आपको डिस्टर्ब करती होगी। वी आर फोर्स्ड माइग्रेंट्स, यस, ऑल ट्रांसजेंडर्स आर किक्ड आउट फ्रॉम द फैमिली। अब वो गुस्सा, वो एंगर इस सो कॉल्ड सोसाइटी के ऊपर हमारा दिखता है। वी आर मार्जिनलाइज्ड, हमें कोई छूता नहीं। कौवे के बच्चे को अगर इंसान का हाथ लगेगा तो दूसरे कौवे उसे लेते नहीं। उसी तरीके से एक बार मैं इस पड़ाव पे आ जाऊं तो मेरा वहां आना बहुत नामुमकिन है। जी हाँ, मैं उसी शिखंडी की वंशज हूँ जो भारत का राजा था, और राजा होने के लिए संपूर्णत्व बहुत जरूरी है, तभी तो वो राजा था। फिर आज हम लोग ये जेंडर इक्वालिटी के बारे में क्यों बात करते हैं? आपकी ताली ना बजाओ तो सही है, क्योंकि मेरी ताली से आपको घबराहट होती है, आपके ताली से कहीं मैं पुट ऑन ना हो जाऊं इसलिए मैं डरती हूं, है ना? ये स्माइल जरूरी है। अगर जिस दिन हर माँ बाप अपने बच्चे की लैंगिकता अलग हो, चाहे वो गे हो, लेस्बियन हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, अगर वो अपने घर से निकालना बंद करेगा तो किन्नर समाज में बच्चे नहीं आए। ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें भारत के होने का हक दिया आफ्टर 70+ ईयर्स। और जब हम गए, उसके पहले तो किसी समाज के किसी भी व्यक्ति को ये बोध भी नहीं था कि हम हैं। किन्नरों की देखने की दृष्टिकोण है, उसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। किन्नर सब ताली बजाते, भीख मांगते या अपने शरीर को बेचने का काम या सिर्फ बधाई का काम नहीं, उससे ज़्यादा भी किन्नर है। सत्तर साल के बाद मैं एक भारतीय हुई, उसके बाद आज देखिए कि धीरे धीरे बहुत सारी समस्याएं निकल रही है ना। पर मैं आज बच्चों को बता रही थी ना कि आप एक दूसरे, कोई भी हो, मेल फीमेल थर्ड जेंडर, आप सबकी इज्जत करें, जो आज भी हमारे स्कूलों में नहीं सिखाया। अगर ये सिखाएंगे तो बलात्कार कम होंगे, है ना, रैगिंग कम होगा, स्टिग्मा कम होगा, हमारी नई पीढ़ी, उजागर पीढ़ी और सच्ची भारतीय पीढ़ी बाहर आएगी। ये अंधेरी गलियां हैं ना, तो वहां से उजाला मेरे लिए जरूर है। ये वक्त कटना ही है। अक्षम वे नहीं जिन्हें प्रकृति से कुछ कम मिला है, अक्षम वे हैं जिनके भीतर संवेदना का फूल मुरझा गया है। यह उत्सव का पल हमारे दिलों में संवेदना का बीज बनकर उतरे। यह उत्सव की बेला हमें थोड़ा और मनुष्य बनाती जाए और हम सुन पाएं जीवन की हर एक आहट। अगर इस लैंप से आती सफ़ेद रोशनी हकीकत है, हकीकत है वो हाथ जो लिखता है, तो क्या सच्ची हैं ये आँखें भी जो देखती हैं उसे, वो जो मैं लिखता हूँ। एक शब्द से दूसरे तक जाते मेरा कहा मिट जाता है, लेकिन मैं जानता हूँ मैं जिंदा हूँ दो वाक्यांशों के बीच। ना, जीने के लिए तुम्हें किसी नई भोर की जरूरत नहीं। भोर सदा से है, सूरज सदा से है। रात का आभास भी इसलिए है क्योंकि ये आंखें खुली नहीं हैं। पर जागना बिल्कुल तुम्हारे हाथ में है। कोई दूसरा तुम्हें जगा नहीं पाएगा। तुम जागना चाहो तो
तो जरा सा इशारा ही काफी है। आनंद के ये कण भी एक इशारा ही तो है। पूर्णता की कामना जरूरी है, लेकिन याद रखिए कि अधूरेपन में विकास की अपार संभावनाएं छिपी हैं। अंधेरा उजाले को खत्म नहीं करता, उसे परिभाषित करता है। हमारे भय हमारे साहस को परिभाषित करते हैं। आप क्या हो सकते थे? इसका दुख करने की बजाय इस सुख को महसूस करें कि आप क्या हैं। अपनी कमियों से हीन महसूस करने की बजाय अपनी खूबियों को उभारने का प्रयास करें। दिमाग से सोचें और पूरे दिल से करें। जीवन को पूरे दिल से गले लगाकर जिएं। यूं हम सब अपने अपने कार्यों व्यापारों में जुटे रहते हैं, पर इस किताब को पढ़ने के बाद पता चलता है कि किसी भी काम को महज करने और शिद्दत से करने में फर्क होता है। सुख के 3 सूत्र हैं: करेज, कंपैशन, कनेक्शन, यानी साहस, करुणा और जुड़ाव। तीसरा प्रहर हो आया। इस प्रहर में जरा अंधेरा है, लेकिन अंधेरे की शिनाख्त ही तो उजाले तक पहुंचने का सूत्र है ना? वे जिनका जिक्र किसी फसाने में नहीं मिलता,
जयपुर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कानोता, यानी एक कस्बा जो न गांव का हो सका और न ही पूरी तरह से शहर का। यह कस्बा घुमंतू समुदायों का डंपिंग यार्ड है, जहां गंदगी के ढेर पर करीब 3000 घुमंतू परिवार रहते हैं। जयपुर शहर लाकर छोड़े गए इन लोगों के पास न बिजली की सप्लाई है, न पानी का कनेक्शन, न कोई टॉयलेट की सुविधा, न नहाने और खाना बनाने का कोई स्थान। बीपीएल राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं। सरकार ने इनका नाम सूची में जोड़ा है, किंतु पहचान के दस्तावेज न होने के कारण कोई सहायता नहीं मिली। सदियों से खेल तमाशा दिखाकर, जड़ी बूटी बेचकर अपनी आजीविका चलाते आए ये लोग पहले अक्सर दादी नानी की कहानियों में आ जाते थे, लेकिन आजकल इनका जिक्र किसी फसाने में नहीं होता। अजमेर में पिछले 18 वर्षों से घुमंतू समुदायों के लिए कार्य कर रहे रॉय डेनियल बताते हैं कि इतने अभागे लोग हैं, यहाँ गरीब बनने की भी कीमत 10,000 रुपये है। यदि आपने 10,000 रुपये दे दिए तो आपका सब काम हो जाएगा। इसके बिना आप 1 साल क्या 20 साल घूम लें, न कोई जिंदगी रिकॉर्ड पर दर्ज होगी और न ही कोई मौत। ढोली, कालबेलिया, कंजर, पेरना, जोगी, नट, भोपा और साठिया जाति के बच्चों को हमने क्या दिया? रेलवे लाइन दी मल साफ करने के लिए, शहर दिए कूड़ा बीनने के लिए, रेड लाइट दी भीख मांगने के लिए, ईंट भट्टे दिए मजदूरी करने के लिए, और इस सब ने मिलकर इन बच्चों को दी बेहिसाब कुंठा, जिसको कम करने के लिए ये छोटे छोटे नशे की लत में पड़ जाते हैं या फिर अपराधों की ओर मुड़ जाते हैं। एक तथ्य बड़ा चौंकाने वाला है कि इन बच्चों को सबसे ज्यादा त्वचा संबंधी रोग होते हैं, जो उनको जल्द ही मौत की नींद सुला देते हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये जो 6 लाख बच्चे हैं ये 10 साल के बाद क्या करेंगे, क्योंकि न इनके पास कोई शिक्षा है और न ही कोई कौशल। ये दुनिया के वे बदनसीब उजाले हैं जिनका जीवन इसी अंधेरे कूड़े के ढेर से शुरू हुआ है और इसी अंधेरे के ढेर में इनका बचपन लिखा जाएगा। ये पैदा ही इस गंदगी को साफ करने के लिए होते हैं और अंत में एक दिन इसी गंदगी के ढेर में समा जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि शायद कभी कभी इन बच्चों के सपने में जरूर लोकतंत्र और संविधान आता होगा और उनको कहता होगा कि ये गांधी का भारत है, नेहरू के सपनों का भारत है। फिर ये बच्चे गहरी नींद में सो जाते होंगे। हम समय के तमाशबीन, यह धारणा बैठ गई है हमारी तहों में कि हमारे करने से कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए सूरज निकलता है, डूब जाता है, वर्षा आती है, निकल जाती है, गर्मी आती है, फिर वर्षा आती है, फिर गर्मी आती है, और चक्र में घूमता रहता है वक्त, और हम करता नहीं, दर्शक बने उसका घूमना देखते जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जिंदगी कोई तमाशबीनी नहीं है, जिंदगी जीनी पड़ती है,
लेकिन जीने की धारणा तभी पैदा होती है जब हमें यह विश्वास हो कि सूरत बदली जा सकती है। जो कभी हुआ नहीं था वह अब हो सकता है। अभी इसी पल से अंधेरे में उजाले की बूंदें गिरनी शुरू हो सकती हैं, क्योंकि हमारे हाथ में है वर्तमान, क्योंकि हमारे हाथ में है भविष्य, क्योंकि हमारे भीतर उजालों का रास्ता है। अंधेरे से टपकेगी कविता। जब सारी दुनिया सो जाएगी वो कविता लिखेगा। कविता में लिखेगा सारी दुनिया के सो जाने की बात। वो लिखेगा कुछ नहीं, कविता भी नहीं। अंधेरे से टपकेगी कविता, अंधेरे में खो जाने के लिए। वो उसे टपकने देगा सोए हुए लोगों की नींदों में, उनकी नींदों को सपनों से भरने के लिए। आनंद कहो, सुख कहो, उत्सव कहो, जीवन कहो, उसे चाहे जो भी नाम दो। वह अनुभव केवल तभी घटित होता है जब ये मन उसके लिए बेचैन होना छोड़ दे। जब तुम अभाव के भाव को छोड़ दोगे, देखना उस वक्त वह तुम्हें छुएगा। कभी कभी विश्राम करते हुए वह तुम तक आएगा, और कभी कभी सोते हुए भी वह तुम पर उतरेगा। कभी सड़क पर टहलते हुए वो तुम्हारे सामने होगा, कभी भोर के समय वह उगेगा तुम में उदय होते सूर्य को देखते हुए, या किसी ठंडी रात में जगमगाते हुए चांद को देखते हुए, या पंखुड़ियां खोलते हुए किसी फूल को निहारते हुए। तब तुम जानोगे कि जब जब सूरज उग रहा है उसे तुम्हारी ओर से किसी भी मदद की ज़रूरत नहीं है। जब जब चांद जगमगा रहा है उसे तुम्हारी ओर से किसी भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। एक फूल खिल रहा है तो उसे भी तुम्हारी ओर से किसी मदद की दरकार नहीं है। आनंद का सूत्र भी यही है। चलो, समय हुआ, आनंद के कण बटोर लें। इस किताब में खुशी के 7 सिद्धांत बताए हैं जो इंसानी क्षमता और सफलता में ईंधन डाल सकते हैं। हम सब तितली के जैसे हैं। हमारा कल चाहे जैसा सुंदर क्यों न हो, कल के लिए रंगीन पर उगाए जा सकते हैं। अपनी सोच बदल दें, आपकी परफॉर्मेंस अपने आप बदल जाएगी। सुख का मतलब दुख का नकार नहीं होता, उसका सामना करने की तैयारी है। सामाजिक संबंध आपकी ताकत है। दूसरों की मदद करने वाला हाथ बने, ये खुशी का बेस्ट मंत्र है। याद रखें कि भावनाएं चाहे सुखद हो या दुखद संक्रामक होती हैं।
आपके साथ आपका परिवेश भी मुस्कुराता रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप भी खुश रहें। कलयुग की यात्रा का ये चौथा पहर है। चौथा पहर यानी दिन का सबसे स्याह पल, जिसमें अंधेरा इस कदर गाढ़ा होकर चप्पे चप्पे पर फैल जाता है कि दूर तक न रोशनी नजर आती है और न रोशनी का सुराग। मन भरोसा नहीं कर पाता कि कभी सुबह भी होगी, उजाला भी फैलेगा, क्योंकि इसी चौथे पहर में कहीं ना कहीं वह दीपक भी है जिसे न अंधेरे का अर्थ मालूम है और न रोशनी का पता। उसकी पहली इच्छा रोटी है और आखिरी सपना भी रोटी। उसके लिए कूड़ा कूड़ा नहीं, अगले दिन की रोटी का जुगाड़ है। उसे कहीं नहीं जाना, फिर भी वह लगातार चल रहा है। अंधेरे के बीच एक दीपक का होना उम्मीद देता है, लेकिन एक दीपक का अंधेरे में होना एक सवाल है कि क्या हमारे पास इतना उजाला भी शेष नहीं कि हम एक दीपक को उसके अर्थ तक पहुंचा दें। तेरी गली से घर छोड़ के दूसरे मोहल्ले में ले लिया, ऐसा तू ख्याल तूने अपना तेरे बिना अपना सिखाई नहीं। आपका नाम क्या है? दीपक। आपको पता है दीपक का मतलब क्या होता है? दीपक का मतलब नहीं पता आपको? अच्छा, मैं अगर कहूँ कि दीपक का मतलब रोशनी होती है, तो रोशनी का अर्थ जानते हैं आप? नहीं जानते हैं? क्या काम करते हैं आप? कूड़ा पहनते हैं। अच्छा, आप जहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप? बस्ती में रहते हैं, नीच बस्ती में रहते हैं। मसूरिया माई है ना? जी जी। वहीं पास। अच्छा, वहाँ आपको कैसा लगता है? खेलते हैं वहाँ पर। अच्छा लगता है? भाई हैं आपके? ओके। वहाँ पे गंदगी या ऐसा कुछ नहीं रहता है? दिक्कत? गंदगी रहती है तब भी अच्छा लगता है आपको वहाँ पे? घर के बगल नहीं है। अच्छा, अगर कुछ बदलना चाहे दीपक आप, जैसे कुछ चेंज करना चाहें, कुछ बदलाव हो, तो क्या बदलना चाहते हैं अपने लिए? क्या चाहते हैं अपने लिए? कुछ अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहते हैं? स्कूल नहीं जाना चाहते हैं? कुछ बदलना नहीं चाहते हैं? पक्का ऐसे ही रहना चाहते, कुछ बदलना नहीं चाहते हैं? मतलब कहीं दूर चले जाएंगे। कहाँ दूर चले जाएंगे? बहुत कहाँ है, वहाँ दूर चले जाएंगे। अच्छा, कितने बजे काम पे निकलते हैं आप? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे निकलते हैं और फिर कितने बजे लौटते हैं? 12 बजे। और कभी नहीं जा पाए तब? कभी अगर नहीं जाने का मन हुआ या खेलने का मन हुआ तब? बिन्नी। हाँ, बिन्नी नहीं जान पाए तो? नहीं जाएंगे, खेलेंगे। तो बिनकर किसी को देते हैं आप ये सब? कबाड़ है। हाँ, कबाड़। तो वो आपको पैसे देते हैं जिनको बिनकर देते हैं? कितना देते हैं आपको? हम नहीं बेचते हैं। आप नहीं बेचते हैं, बस आप बिनते हैं। मम्मा बेचती है। अच्छा दीपक, मम्मा तो जाती है। मम्मा भी जाती है। पापा क्या करते हैं? पापा नहीं है। पापा नहीं है। अच्छा, भगवान को मानते हैं?
भगवान को जानते हैं? भगवान को जानते हैं? प्रेयर करते हैं? अच्छा, अगर भगवान आपको 1 मिनट दे और कहे जो मांगना है मांग लो, वो पूरा हो जाएगा, तो क्या मांगेंगे आप? खाना मांगेंगे? अलमा लाउने रहस्य पोकी हाम्रो यो जीवन अघि बढ्दो रहेछ। मेरो हो जीवन भने पानी अरूको निम्ति अरूको निम्ति बाँच्नु रहेछ। झलमल्ल उज्ज्वल दीप भए पानी अन्धकारले घेरा लाउँदो रहेछ। सपना बुन्न चाहे पनि निदरीमा डुब्न, निदरीमा डुब्न गाढो रहेछ। संसारसँगै हाँसे पनि एकान्तमा आँसु, एकान्तमा आँसु झर्ने रहेछ। रोएका ती आँखा हँसाए पनि मनलाई मनाउन नसकिँदो रहेछ। अलमा लाउने रहस्य हो कि हाम्रो यो जीवन, हाम्रो यो जीवन अघि बढ्दो रहेछ। युग के नायक जन्म ले चुके हैं, फिलवक्त वे कहीं धूल में सने होंगे। फिलहाल वे किसी देसी पाठशाला में पढ़ रहे होंगे सड़ी गली किताबें। वे दोपहर का खाना लेकर दौड़ रहे होंगे खेतों की तरफ। वे बांट रहे होंगे अखबार, ढो रहे होंगे सामान, साफ कर रहे होंगे बर्तन। युग के नायक लगे होंगे कतार में। वे हो चुके होंगे बेघर, माताओं की गोद से वे गुपचुप देख रहे होंगे अत्याचार। मौसम के ताप में नंगे तनों की तरह तपकर वे सख्त हो रहे होंगे। मौसम के ताप में वे नंगे तनों की तरह तपकर सख्त हो रहे होंगे। हो सकता है आज की रात भूखे ही सो रहे हों युग के नायक।
सुख और सफलता के जादू में हमारे विचारों की छड़ी बहुत मायने रखती है। जब हम भरोसा करते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, केवल तभी वह रास्ता खुलता है जो बताता है कि कैसे कर सकते हैं। जीवन बस एक घर, एक नौकरी, एक अच्छी सैलरी नहीं है। अपने छोटे स्वार्थों के आगे देखो, कुछ बड़ा सोचो। अपने जीवन को सादा, विचारों को बड़ा, लक्ष्यों को और ऊंचा और सपनों को विराट बनाकर देखो। जीवन तुम्हारे नाम जादू लिखेगा। हमारी सफलता और सुख का आकार हमारे विश्वास के आकार पर निर्भर करता है। इसलिए ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा विश्वास कहाँ टिका है, हमने अपनी दौड़ कहाँ तक तय की है। हम जो सोचते हैं वही हो जाते हैं। इसलिए इस दिमाग को फालिज मत मारने दो। नए विचारों का सामना करो, प्रयोगधर्मी बनो। अपने विचारों को सफलता, सुख और सकारात्मकता पर केंद्रित करो और लगातार खुद को ये विश्वास दिलाते रहो कि तुम अभी जहां हो उससे कहीं आगे जा सकते हो। नायक की तरह होना और सोचना बिल्कुल भी कठिन नहीं, बस दृष्टि मानवतावादी हो, विचार प्रगतिशील और सपने आत्मविश्वास से लबरेज। मायूसी, हार, फिसलन, कमजोरी, आलोचना की आंधियों के बीच भी अपने लक्ष्यों की मशाल जलाए रखो।
पहेली थी, हम मन होकर क्यों नहीं रह सकते? उत्तर था, धरती की सीमाएं सीमा लांघ जाती हैं। सबसे कठिन है वह यात्रा जो गंतव्य तक पहुंचने के बाद भुला दी जाती है। मौत मुझे उससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना मुझे मेरी जिंदगी ने पहुंचाया। हवा बहुत भारी थी, इसलिए नहीं क्योंकि उसमें बहुत सार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसमें सांस लेने लायक कुछ बाकी नहीं था। समंदर की आवाज अब केवल एक याद है। हम ये नहीं सोच सकते कि बसंत की देवी क्या कर रही है। वो मर चुकी है और मरे हुए लोग रहस्य होते हैं। आत्मा मौन है। अगर यह कभी मुखर होती है तो केवल सपनों में। गहरा प्रेम हमेशा आंसुओं की ओर ले जाता है। विस्मृति से जो भी लौटता है वह लौटता है एक आवाज की तलाश में। चेतना के मौन में मैंने खुद से सवाल किया, मैं जीवन को अस्वीकार क्यों करती हूँ? मेरी मैं ने मुझे जवाब दिया, क्योंकि दुनिया मुझ पर हावी है। मौन मेरे भीतर दाखिल हुआ। यह रात के जैसा था और मेरी यादें सितारों की जैसी। अगर सितारों को बांचने वाला कोई देखता तो देखता कि वे अंतहीन आग हैं, नरक की आग। मैं सोती हूँ ताकि तुम जिंदा रह सको मेरे स्वप्न। रात अंधेरी नहीं है, संसार अंधेरा है। थोड़ी दूर और मेरे साथ चलो। आप खुद को दोहराते हुए शांति से नहीं बैठ सकते। ये सबसे बड़ी हार है, सबसे बड़ी असफलता। जो बातें बदली नहीं जा सकती उन्हें देखना सीखो। आनंद ने गुरु से पूछा कि सुख का क्या सिद्धांत है, तो उन्होंने कहा, आनंद, तुम बिना वजह सिद्धांतों के फेर में मत पड़ो। बस अच्छे बने रहो, अच्छाई करते रहो और अच्छाई को जीते रहो। बस यही है सुख का सिद्धांत, बस यही है आनंद का सूत्र, बस यही है उत्सव का बीज। साथियों, यह बीज हम सबके भीतर मन की गहराई में बैठा है।
और इस प्रतीक्षा में है कि हम उसे खोजें और सींचें। हम पृथ्वी की उम्मीद हैं। पृथ्वी ने अपनी बहुत सारी आशाएं बांधी हैं हमसे, और जब भी हम में से कोई एक उस ऊंचाई तक उठता है या उस गहराई को छूता है जहां पृथ्वी के सपने रखे हैं, तो पृथ्वी पर आनंद की ऋतु थोड़ी और चटक हो जाती है। आज बदरा उठा प्रेम का, ये जी बदरा उठा प्रेम काश का कि उत्सव के ये 4 प्रहर वह मिट्टी बने जिसे छूकर आपके आनंद का बीज मुस्कुरा उठे। एक नई ऋतु लेकर हम जल्द लौटेंगे आपके मन के आंगन में। बस एक दीप जलाए रहिएगा।